नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत में अब तक हमने 4 लोकसभा सीटों पर एग्जिट पोल कर दिया है, जिसमें कि मधेपुरा सीट, सुपौल सीट, पूर्णिया सीट और खगड़िया सीट शामिल है, जिसमें कि पूर्णिया सीट निर्दलीय पप्पू यादव को मिल रहा है, खगड़िया सीट सीपीआईएम के हिस्से जा रहा है, मधेपुरा सीट जनता दल यूनाइटेड जीत रही है और सुपौल सीट भी जनता दल यूनाइटेड जीत रही है। तो कोसी कमिश्नरी में जो 3 ज़िले आते हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, उनमें 2 लोकसभा सीटों सुपौल और मधेपुरा का हमने आपको एग्जिट पोल बता दिया है। इसके बाद हमने जो सीमांचल का एरिया आता है, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज ज़िले आते हैं, उनमें से पूर्णिया ज़िला और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है एग्जिट पोल में। जो इस वक्त का आंकड़ा है, एनडीए 2, इंडिया 1 और इंडिपेंडेंट 1। 5 ज़िले 4 लोकसभा सीटों पर हमने आपको एग्जिट पोल बता दिया है। बढ़ते हैं हम आगे सीमांचल के जो बाकी 3 ज़िले हैं, कटिहार, अररिया, किशनगंज में। शुरुआत करते हैं हम किशनगंज ज़िला और किशनगंज लोकसभा सीट पर, आखिर वहाँ क्या होने जा रहा है। दूसरे चरण में यहाँ पे वोटिंग हुई थी, 26 अप्रैल को यहाँ वोटिंग हुई। एनडीए से मुजाहिद आलम जो हैं वो उम्मीदवार बनाए गए हैं, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, और इंडिया गठबंधन ने से मोहम्मद जावेद उतारे गए हैं, जो कि कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। और जहां 2019 में मोहम्मद जावेद ही लोकसभा का चुनाव जीते थे। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, और इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी, वो थी किशनगंज की सीट, और यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद चुनाव जीत गए थे। इस बार फिर से कांग्रेस ने मोहम्मद जावेद पर ही भरोसा जताया और एक बार फिर से उन्हें चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। जो यहाँ पर वोटिंग हुई है, ये मुस्लिम इलाके हैं, सीमांचल इलाके, या वोटिंग अच्छी खासी हुई है। कमोबेश हर एक ज़िले में, चाहे कटिहार हो, किशनगंज हो, अररिया हो, या आपको हाँ, ये 3 ज़िले हैं, यहाँ पे 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। 63% वोटिंग हुई है किशनगंज ज़िले में, जो कि पिछले वोटिंग पैटर्न के मुकाबले 3.5% कम है कम है। यहाँ बात करें, यहाँ पे जो है लोकसभा, जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, यहाँ भी 6 विधानसभा सीटें आती हैं, और 6 विधानसभा सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद शुरू से बढ़त बनाए हुए थे। किसी भी विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशी को बढ़त नहीं मिली थी। यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि पूर्णिया ज़िले से आने वाली अमौर और बायसी सीटें हैं, और ये इस दोनों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। वहीं बात करें किशनगंज से 3 गंज, जिसके अंत में लगता है, वो 3 विधानसभा सीटें हैं, जो कि हैं आपको बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज। और यहाँ तीनों जगहों पर इंडिया गठबंधन के ही विधायक हैं। जहाँ पर बहादुरगंज और ठाकुरगंज से राजद के विधायक हैं, वहीं पर किशनगंज से कांग्रेस के विधायक हैं। कोचाधामन भी किशनगंज ज़िले में आता है, यहाँ से भी राजद के विधायक हैं। तो जो ये पूरा का पूरा जो आपको 6 विधानसभा सीटें हैं, इंडिया गठबंधन के ही विधायक सभी सीटों पर हैं। 5 पर राजद के, 1 पर कांग्रेस के, और 2019 के लोकसभा सीट पर भी सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार की बढ़त थी। और इस आधार पे जो अब न्यूज़ ट्रायल भारत फील्ड में जाकर जो आम लोगों से, वोटरों से, मतदाताओं से बातचीत किया और इस पुराने पैटर्न को देखा, इस बेसिस पर जो आकलन किया जा रहा है कि किशनगंज सीट 100% गारंटी के साथ, बिना किसी शक संदेह के, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन जीत रही है। किशनगंज सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है, किशनगंज सीट कांग्रेस के खाते में जा रहा है, और ये 5वां लोकसभा सीट है जिसका हम आपको एग्जिट पोल कर रहे हैं। ये सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई जा रही है। तो अब तक के आंकड़ों में जनता दल यूनाइटेड 2 सीट जीत रही है, कांग्रेस और राजद की जो इंडिया गठबंधन है वो भी 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, और जो ये 1 सीट है, ये आपको किशनगंज, ये पूर्णिया, वो निर्दलीय के हिस्से जा रही है। तो 5 लोकसभा सीटों में
2-2-1 का इस समय वो मामला चल रहा है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने पिछले लोकसभा चुनाव में तकरीबन 4.25 लाख वोट लाया था, 33% वोट मिले थे। और वहीं पर एसएम अशरफ जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्हें भी 3,32,000 वोट मिला था। हार जीत का अंतर 34,000 था। और 2014 के चुनाव में भी यहाँ पर कांग्रेस के एम अशरफुल ने तकरीबन 5 लाख वोट लाया था, 53% वोट थे। और दिलीप जायसवाल बीजेपी से थे, जिन्हें तकरीबन 3 लाख वोट मिला था, 32% वोट्स मिले थे। और यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार तकरीबन 2 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। तो न्यूज़ ट्रायल भारत का ये आकलन, किशनगंज लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से जा रही है। बात करते हैं सीमांचल के अगले सीट पर, कटिहार लोकसभा सीट। कटिहार लोकसभा सीट पर भी दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग की गई। यहाँ से एनडीए के दुलाल चंद गोस्वामी उम्मीदवार थे, जो कि जनता दल यू से ताल्लुक रखते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर चुनाव लड़ रहे थे। पिछले चुनाव में तारिक अनवर यहाँ से चुनाव हार गए थे। वोटिंग जो है वो तकरीबन 64% की वोटिंग हुई है, यहाँ पर मतदान हुआ है। और स्विंग जो है वो तकरीबन 4% का है। 2019 में भी दुलाल चंद गोस्वामी जनता दल यूनाइटेड से सांसद बने थे, और फिर से उस दुलाल चंद गोस्वामी पर ही जनता दल यूनाइटेड ने अपना भरोसा जताया, फिर से टिकट पे उतारा। और कांग्रेस ने भी अपने हारे उम्मीदवार तारिक अनवर पे ही भरोसा जता के उन्हें चुनावी अखाड़े में उतारा। यहाँ पर जो 6 की 6 विधानसभा सीटें हैं कटिहार जिले से आती है, जिसमें कि कटिहार जो है वहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, कदवा से कांग्रेस के विधायक हैं, बलरामपुर से सीपीआईएमएल के विधायक हैं, मुस्लिम है, प्राणपुर से बीजेपी के विधायक हैं, मनिहारी जो कि आरक्षित सीट है वहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, और बरारी से जेडीयू के विधायक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बलरामपुर छोड़ दिया जाए, जहाँ से लेफ्ट के विधायक हैं, वो सीट छोड़ दिया जाए, यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी। बाकी 5 सीटों पर जो है जनता दल यूनाइटेड ने शुरू से आखिर तक बढ़त बना के रखी थी। 2019 के परिणाम पर हम गौर फरमाएं तो दुलाल चंद गोस्वामी को 5,60,000 के करीब वोट मिला था, 50% वोट मिल गए थे। वहीं पर तारिक अनवर को 5 लाख वोट मिला था, जो कि 45% पड़ता है। 5% का अंतर था, लगभग 57,000 वोटों से तारिक अनवर ये चुनाव हार गए थे। 2014 में तारिक अनवर यहाँ से चुनाव जीते थे, 4,31,000 वोट आया था, 44% मत मिला था उन्हें। और बीजेपी के निखिल चौधरी को 3 लाख वोट मिला था, 32% वोट मिला था। यहाँ पे जीत का मार्जिन तारिक अनवर का 1,14,000 था, जो कि 12% बैठता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये सीट जो है एनसीपी से गेन करती हुई दिखी थी जनता दल यूनाइटेड, और इस बार जो है ये गेन करती हुई दिख रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो न्यूज़ ट्रायल भारत का ये अनुमान स्थानीय मतदाताओं और सरकारी कर्मचारियों, प्रबुद्ध जनों, स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जो हमारा क्वेश्चनियर के थ्रू प्रिडिक्शन है, ये एग्जिट पोल है, 100% गारंटीड सीट जो है सीट ये जा रही है कांग्रेस को। कटिहार लोकसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस जीत रही है। तारिक अनवर कटिहार सीट जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन के हिस्से कटिहार सीट जा रही है। जेडीयू उम्मीदवार कटिहार सीट हार रहे हैं। दुलाल चंद गोस्वामी अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, वो हार रहे हैं। एनडीए गठबंधन कटिहार सीट हार रही है। तो इसके साथ ही हम कटिहार लोकसभा सीट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन अब हो जा रहा है इसके साथ ही 3 सीटों पर बढ़त बना चुका है, और एनडीए गठबंधन को फिलहाल 2 सीटों पर बढ़त है, और 1 सीट पर जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बढ़त है। तो ये सीमांचल की जो अब आखिरी सीट है अररिया, हम वहाँ आ रहे हैं। अररिया से बीजेपी ने फिर से एक बार प्रदीप कुमार सिंह पर भरोसा जता के उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। आरजेडी ने मोहम्मद शाहनवाज आलम को इस बार चुनावी मैदान में उतारा। 2019 में प्रदीप कुमार सिंह ने यहाँ जीत हासिल की थी, बीजेपी के उम्मीदवार है। यहाँ पे इस बार अंतर खाने में काफ़ी कलह दिखा गया कि जो स्थानीय नेता हैं वो निर्दलीय या अन्य पार्टियों से चुनाव लड़े, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। यहाँ तीसरे फेज में 7 मई को वोटिंग की गई। यहाँ पे भी 62% मतदान हुआ है, और वोटिंग
स्विंग जो है वो तकरीबन 3% के आसपास बैठता है। यहाँ पर अररिया ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदीप कुमार सिंह को 6 की 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। और इसमें जो विधानसभा सीटें आती हैं, जहाँ विधायकों की बात करें तो नरपतगंज में बीजेपी के विधायक हैं, रानीगंज में जदयू के विधायक हैं और फारबिसगंज में भी बीजेपी के विधायक हैं। अररिया में कांग्रेस के विधायक हैं, जोकीहाट और सिकटी, जोकीहाट में आरजेडी के विधायक और सिकटी में बीजेपी के विधायक हैं। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के 2 विधायक और 4 विधायक एनडीए गठबंधन के हैं। 2019 लोकसभा सीट में प्रत्येक विधानसभा पर जनता दल बीजेपी के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई थी। यहाँ पर इस बार जो है हर बार हिंदू और मुस्लिम में वोटर बढ़ जाती है, जिस कारण राजद को नुकसान होता है, क्योंकि यादव वोटर्स भी हिंदू कैटेगरी मतलब हिंदुओं के साथ हिंदू वोटर के तहत बीजेपी को वोट कर देते हैं, एनडीए को वोट कर देते हैं, जिसका खामियाजा राजद को भुगतना पड़ता है। इंडिया गठबंधन जीत नहीं पाई थी, इस कारण से पिछले चुनाव में भी। इस बार का जो स्थानीय जो लब्बो-लुबाब था, जो स्थानीय माहौल क्रिएट हुआ, वहाँ पर हमने देखा कि किसी तरह से काफ़ी हद तक ये जो धार्मिक या सांप्रदायिक के स्तर पर जो बंटवारा होना था वो नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया, दोनों बिल्कुल नहीं बटे। कुछ अंश तक यादवों का वोट बीजेपी को गया, लेकिन 90 से 95% इंटैक्ट रहे यादव इस बार इंडिया गठबंधन के साथ, आरजेडी के उम्मीदवार के साथ, और मुसलमान वोट भी 90% जो है इंटैक्ट रहे राष्ट्रीय जनता दल के साथ। और मछुआरों की भी वोट आई है, मुकेश सैनी के चलते बहुत ही आंशिक वोट आई है। एक बात मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में वीआईपी पार्टी को, जो कि मुकेश सैनी की पार्टी है, उसे 3 लोकसभा सीटें दी गई, राजद ने अपने कोटे से दी। तीनों लोकसभा सीटें जो है मुकेश सैनी हार रहे हैं, उनका खाता नहीं खुलने वाला है, उनकी पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है। और उत्तर बिहार में देखें तो इनके समर्थकों ने ज़्यादातर जो है वो मतलब काफ़ी कम वोट किया है महागठबंधन के उम्मीदवारों को। और दक्षिण बिहार में कुछ हद तक इनके समर्थन में वोट गया है, लेकिन वो खास असर नहीं डाल सका, और जिस कारण वो सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन के हिस्से चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदीप कुमार सिंह को 6 लाख से ज़्यादा वोट मिला था, 53% वोट आए थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं ने एक मुश्त वोट, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट हो, फॉरवर्ड कास्ट हो और शेड्यूल्ड कास्ट हो, इन सबों ने आंख मूंद के बीजेपी को वोट डाल दिया था। और वहीं पर आरजेडी के सरफराज आलम को तकरीबन 5 लाख वोट मिला था, 41%, और 1,37,000 वोट जो कि 12% बैठता है, उसके अंतर से यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए थे। 2014 में जो है तस्लीमुद्दीन ने 4 लाख वोट लाया था, 42% वोट मिले थे, और बीजेपी के प्रदीप सिंह ही थे, 2,61,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था, 27% वोट मिला था। और यहाँ पे आरजेडी के तस्लीमुद्दीन 1,46,000 वोटों से 15% के मार्जिन से जीत गए थे। फिर तस्लीमुद्दीन नहीं रहे, जिसके बाद उनके पुत्र वहाँ से उपचुनाव लड़े और एक बार फिर उन्होंने इस सीट को राजद के खाते में रखा और बचा लिया। तो अररिया सीट इस बार एक बार फिर हम इसे इंडिया गठबंधन को राजद के खाते में डाल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम अब तक देख लें तो जो मधेपुरा लोकसभा सीट है वो जनता दल यू जीत रही है, सुपौल लोकसभा सीट जनता दल यू जीत रही है, पूर्णिया लोकसभा सीट निर्दलीय पप्पू यादव जीत रहे हैं, खगड़िया लोकसभा सीट जो है वो सीपीएम के संजय कुशवाहा जीत रहे हैं, अररिया लोकसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है, कटिहार लोकसभा सीट कांग्रेस के तारिक अनवर जीत रहे हैं, और किशनगंज लोकसभा सीट भी कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में जा रही है। तो इस तरह से हम देखें तो 4 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है, 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रही है, 1 लोकसभा सीट पर जो है वो निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं, 7 लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल न्यूज़ ट्रायल भारत का 100% गारंटी, आंख मूंद के भरोसा करो। अगले लोकसभा सीट के साथ हम कुछ क्षणों में मौजूद होंगे, और एक साथ अब हम 3-4 लोकसभा सीटों को का प्रिडिक्शन का एग्जिट पोल डाल रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से मुखातिब हो सके। बने रहिए हमारे साथ। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया न्यूज़ ट्रायल भारत को, तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।